ओम शांति। ये 29/6/2020 की साकार मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भविष्य उच्च घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बैगर टू प्रिंस बन सकते हो। तो अगर सार को भी शॉर्ट सार में देखिए तो बाबा कह रहे हैं राजाई का आधार है पढ़ाई। ठीक है। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ तो जितना अच्छी रीति बढ़ते उतना उच्च पद पाते। तो हमें पढ़ाई पर अटेंशन देना है। बेसिकली बाबा पढ़ाई की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे से खिलते बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाबा कह रहे जो रूहानी बाप बैठ समझाए तो रूहानी ज्ञान ही देंगे। ठीक है। बाबा कह रहे बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतवासी को समझाते हैं, डबल फॉरेनर्स को नहीं। बाबा का भारतवासी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कल पहले पूरे भारत पर राज करते थे, तो वो भारतवासी। ठीक है। ये पूरा संसारी भारत था, तो इस वजह से उन भारतवासियों को बाबा याद करें। यह बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। बाबा ने खास फरमान किया, ये अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाबा कह रहे बाप ने फरमान किया है तो मानना चाहिए। बाबा ने कहा, उच्चते उच्च बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं, वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तो शिव बाबा श्रेष्ठ श्रेष्ठ है और वो हमें भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ ही बनाते हैं। ठीक है। तुम बच्चों को भी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम भी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। इन्हों को किसको? ब्रह्मा माँ को। ठीक है, ऐसा बनाया और हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है। कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे ना, परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग नर्क, नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है कुछ भी नहीं पता। कोई की बुद्धि में विचार भी नहीं चलते कि ये पुरानी दुनिया क्या है, दुनिया पुरानी क्यों है, कभी नई भी रही होगी। तो इस वजह से बाबा कह रहे कोई को मनुष्य को पता ही नहीं बाहर का भवका कितना है। तुम बच्चों में भी थोड़े तो समझते हैं, जो समझते हैं बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम ब्राह्मणों में से भी हर कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थी नहीं होते।
बहुत थोड़े हैं जो बाप को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं या वो समझना चाहते हैं या बाबा की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं, हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे, पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है, जैसे इंजीनियरी बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे, मतलब जब अर्निंग्स होंगी तब हम घर बनाएंगे या यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंचे घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। तो जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं इससे हमें बहुत ऊंच घर में जन्म लेना है। जितना जल्दी पढ़ेगा उतना बहुत ऊंचे घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून एंड माउथ। तो बाबा हर चीज़ बहुत क्लियर कहते हैं इनमें, साकार वाणियों में तो विशेष। बाबा कह रहे कि जैसे बैरिस्ट्री इंजीनियरी आदि की पढ़ाई होती है तो उन्हें कितना कॉन्शियसनेस रहती है कि आई एम स्टडिंग टू बी एन इंजीनियर, और बैरिस्टर्स को तो बहुत ज़्यादा नशा रहता है कि मैं बैरिस्टर हूँ, उनकी अर्निंग्स भी उतनी होती है। ऐसे इस पढ़ाई को पढ़ते टाइम हमारी भी बुद्धि में ये रहे कि हमें विश्व में भविष्य में जाकर हमें प्रिंस बनना है, राजा ही संभालनी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा ये गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, दूसरा अगर दान पुण्य अच्छी रीति करे तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का, यह हो गया बेहद का। अच्छा, अभी ज्ञान द्वारा गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, मतलब बाबा की पढ़ाई पढ़ो, हाँ, अच्छे से पढ़ो, धारणा करो, तो उससे भी हाँ, हम राजा बने, राजा के घर में जन्म लेंगे। ठीक है, प्रिंस बनेंगे। बाकी बाबा दूसरा आधार बताते हैं कि दान पुण्य अच्छी रीति करो, उसी ज्ञान खजाने का दान पुण्य, या हम कहें बाबा की शक्तियों का दान पुण्य, गुणों का दान पुण्य कर सकते हैं। क्योंकि बाकी दान पुण्य पैसे आदि बांटना तो वो हद का हो गया। अभी हम हैं संगम युग पर, तो बेहद का दान पुण्य करने से भी उच्च पद पा लेंगे। ठीक है, हर एक बात अच्छी रीति समझो, कुछ भी समझ ना आए तो पूछ सकते हो। ठीक है, बट नोट करो बच्चे, ये बातें बाबा से पूछना है, मुख्य है ही बाप के याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उसको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं कितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेंगे। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है, बाबा के पास आते हैं। कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। ये सब है पास्ट का कर्म बंधन। ठीक है, तो राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं बड़ा कर्म बंधन खड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कर्म बंधन है नहीं, मतलब आज द्वापर से लेकर अब तक अगर आप राजा बनते भी हो तो भी राजाओं को कर्म बंधन होता है। कोई को कुछ बीमारी हो जाती है या कोई पे कोई समस्या आ जाती है तो बहुत कड़े कर्म बंधन हो जाते हैं। बाकी सत्युग में ऐसा नहीं होता, लक्ष्मी नारायण को कोई बंधन नहीं है, वहाँ है योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता, पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो ये कॉमन बात है, खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं। मतलब सतयुग में तो अगर
शरीर छोड़ता है तो भी उनको नगाड़े ही बजाते हैं, क्योंकि वो भी आगे जाकर बच्चा बनेगा कहीं। ठीक है, उन्हें साक्षात्कार हो जाता है। बाकी जब जन्म होने वाला होता है तब भी नगाड़े बजते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं उनको साक्षात्कार हो गया होता है कि अभी ये बच्चा जन्म लेगा। ठीक है, तो हर तरफ खुशी खुशी है। ठीक है, महात्मा से भी बच्चे को जासी मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है, विकारों को जानते हैं। ठीक है, बेसिकली विकारों की अविद्या होना मेक्स द पर्सन मोर प्योरेस्ट। ब्रदर महात्माओं ने बहुत तपस्या की हुई है। ठीक है, वो आराधना साधना बहुत कुछ करते हैं। अगर सन्यासी आदि बन के भी करते तो भी बाबा कहते कि महात्मा तो छोटे बच्चे ज़्यादा होते हैं। जैसे छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं, सतयुग में तो सब महात्माएं हैं। कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं, वह है सच्चा महात्मा। तब सबसे सच्चा महात्मा कौन? कृष्ण। बाकी सतयुग में ही महान आत्माएं होती हैं, उन जैसे यहाँ कोई हो न सके। महान आत्मा उसको कहा जा सकता है, बाबा जैसा आज समझा रहे हैं, जो प्योर है। और जो जितना प्योरेस्ट है या जितना अ, विकारों की अविद्या है उसमें, मतलब विकारों को जानता भी नहीं कि क्या, वही उतना बड़ा महात्मा है। ठीक है, तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे या पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्वल शादी के घर बनाते हैं। जैनी लोग के पास पैसे बहुत होते हैं, वह अपने को उच्च कुल के समझते हैं। वास्तव में यह कोई कुल उच्च कुल तो है नहीं। उच्च कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहाँ कुल आदि की बात नहीं होती। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा न कोई। इसके लिए तुम संगम युग पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा है। सतयुग में धर्म जैसे एक ही धर्म होता है, एक ही भाषा होती है। कोई जैसे अभी यहाँ पे तो क्या क्या होता है, जाति अलग, धर्म अलग, उसमें भी गोत्र आदि पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होता, और यहाँ तो कोई उच्च कुल है भी नहीं। बाकी सबसे बड़ा उच्च कुल तो हम देव आत्माओं का है, जो सतयुग में होगा। ठीक है, आगे बाबा कह रहे हैं आत्मा है फर्स्ट फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं, तुमको भी देही अभिमानी बनना है। हम ब्राह्मणों में और दुनिया की आत्माओं में यही डिफरेंस है बेसिक, कि वो देह अभिमानी है और हम देही अभिमानी बन रहे हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है, वही हमें महान बनाता है। छोटा सा डिफरेंस। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा ग्रस्त है, कितने ख्यालात रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता, देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो,
इन बातों को तुम ही जानो, और क्या जाने। कहते हैं ये तो जवार ही था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इनमें इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। ये बहुत गुह्य बातें हैं ना। ये ब्रह्म व्यक्त, वह अव्यक्त। ये पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते। ये कहते यह कहते हैं मैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाप को समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। वहाँ प्रजा क्या करेगी। तो सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा नहीं होते। ब्रह्मा बाबा जब तक साकार में थे और वो नीचे है, तब तक उनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। बाकी जब ऊपर प्रजा ही नहीं, अव्यक्त होने के बाद तो प्रजापिता कैसे हुए। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे ये भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। इंडिपेंडेंट पवित्र मतलब खुद का पुरुषार्थ करके पवित्र, कोई और आकर के या ऐसे सहयोग नहीं। हमारा पुरुषार्थ कोई और नहीं कर सकता, हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंटली हमें पवित्र बनना होगा संपूर्ण रूप से। ठीक है। विश्व के मालिक बनते हो ना, स्वर्ग अलग है, नर्क अलग है। अभी अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इतना राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। हर कोई नहीं समझेगा बाबा का ज्ञान, वही समझेगा, वही उठा सकता है जिसने कल पहले उठाया था। ठीक है। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफ़र हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बौद्ध भी आएंगे। तो उस टाइम बौद्ध नहीं आते थे, बौद्ध क्रिश्चियन पारसी आदि भी आते थे। लेकिन फिर बाद में जब विदेश में सेवाएं शुरू हुई, तब बौद्ध भी बहुत आने लग गए थे बाबा के घर में। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे जानते हो, जब समय नज़दीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, सबको स्मृति आ जाएगी। हमारा सच्चा धर्म यह है। जो हमारे धर्म के होंगे वे सब आएंगे तो सही ना। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बापेट समझाते हैं तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, वो है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं है। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते हैं,
बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। वे बहुत ऊंचते ऊंच हैं, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते तो है ही, हे पतित पावन। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की। जो कोई जीत पा न सके, तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवान आज है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। मतलब एक भगवान ही है जो ऐसा कह सकता है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। और किस आधार से बनाते हैं? राजयोग सिखलाते हैं। और वही पढ़ाई हमें पढ़नी पड़ती है अटेंशन देकर। बाबा ने कहा भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वह कब कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना, कोई जानवर आदि थोड़ी जानेंगे। मनुष्य को ही तो पता होना चाहिए कि आदि मध्य अंत में अ, क्या था, या फिर अभी क्या समय चल रहा है, ड्यूरेशन। ठीक है, जानने से तुम देवता बन जाते हो। आदि मध्य अंत को जानने से हम देवता बन जाते हैं, ज्ञान मिल जाता है हमें। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं कोई कब्र थोड़े ही है, परंतु घोर अंधेरे में पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फकीर नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। रोने का नाम नहीं, ये है रोने की दुनिया, और वो है सोने की दुनिया। बाबा कह रहे ये है रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हंसमुख बनाते हैं। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल न सके, बुद्धि से समझते हैं। इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी में हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस बम्बोर को आग लगनी है। सिविल वॉर में एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है, तुम्हारी विजय, बाकी सबका सब विनाश हो जाएंगे। रुद्रमाला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है, जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज
कितना छोटा है, बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना, विनाश कैसे होता है, यह तुम जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की। कोई तो विकर्म विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं, मान मना भाव सब दे के धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। वह है ही भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग, यह राजाई स्थापन हो रही है। फिक्र की कोई बात नहीं। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाकी जो यथार्थ ज्ञान प्रसार करते हैं वही उच्च पद पाते हैं। ये बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती इंद्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। वो कहते हैं ब्राह्मणी से यदि नहीं बनती तो बाबा से क्यों रूठते हो। उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर चले जाएंगे, घर आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। बाबा माँ नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी हैं। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। फर्जदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरा पन है तो पिंजड़े में बंद है। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चलता हूँ, होता नहीं है। यह भी है मन का बंधन। जब मर्जी व बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। स्लोगन, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएगा। अच्छा, ओम शांति।